अब आ जाते हैं डिक्लेरेशन और वेरिएबल उस पे, इनिशियलाइजेशन पे, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन का क्या मतलब है? डिक्लेरेशन का ये मतलब है इंट्रोड्यूसिंग अ वेरिएबल टू द प्रोग्राम बाय डिक्लेयरिंग इट। डिक्लेरेशन का मतलब ये इंट्रोडक्शन करवाना, किसी भी वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करवाना प्रोग्राम में, ठीक है। तो इंट्रोड्यूस हम कैसे करवाते हैं? प्रोग्राम में इंट्रोड्यूस करने के लिए हमें उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा, तो वो डिक्लेरेशन फेज से गुजरेगा। तो उसके लिए एक सिंटैक्स है, सिंटैक्स की जब मैं सिंटैक्स लिखूंगा ना, इसका मतलब है मैं कोडिंग की बात कर रहा हूँ, मैं सूडो कोड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सिंटैक्स देखते हैं इसका। डिक्लेयर का कीवर्ड आएगा कैपिटल में, डिक्लेयर के बाद वेरिएबल आएगा, लेट से मुझे काउंट को डिक्लेयर करना है, ठीक है। तो डिक्लेयर काउंट, और फिर कॉलन आएगा, और फिर डेटा टाइप आएगी यहाँ पे। डेटा टाइप लेट से काउंट क्या है, 1 2 3 4 होता है ना, तो उसकी डेटा टाइप क्या होगी? इंटीजर होगी, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो अब मैं जो हाईलाइट कर रहा हूँ ना चीजें, वो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ठीक है। ये कांस्टेंट है, नहीं काउंट तो वेरिएबल लेना, ये कांस्टेंट है। और यहाँ पे क्या आएगा, डेटा टाइप आएगा, ठीक है। इस जगह पे आपकी डेटा टाइप आएगी, डिक्लेयर आपकी कांस्टेंट है, और कॉलन आपका कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये आपका आ गया डिक्लेरेशन का फेज। किसी भी वेरिएबल को अगर आपने यूज करना है ना प्रोग्राम में, तो डिक्लेरेशन के बगैर आप उसको यूज नहीं कर सकते, पहले डिक्लेरेशन करवानी पड़ेगी उसकी, फिर आप उसको यूज करोगे, ये रूल है, ठीक है। डिक्लेरेशन के बाद हमारे पास आता है दूसरी चीज, जब डिक्लेरेशन हम करते हैं ना, तो डिक्लेरेशन के बाद जो हमारे पास फेज आता है वो होता है इनिशियलाइजेशन, ठीक है भाई। अभी इनिशियलाइजेशन क्या है? इनिशियलाइजेशन मींस assigning a value to the variable in order to use that value in the program, ठीक है। तो इनिशियलाइजेशन का मतलब है कि आपने डिक्लेयर कर दिया ना, डिक्लेयर करने के बाद, अब आपने डिक्लेयर करने कर दिया, तो इसके बाद आप उसको वैल्यू दो, उस पर्टिकुलर वेरिएबल को वैल्यू असाइन करो, ठीक है। वैल्यू असाइन करे बगैर वेरिएबल में मसला हो सकता है, ठीक है। तो डिक्लेरेशन वाले जो इनिशियलाइजेशन वाली चीजें हैं, इनिशियलाइज करने का मतलब यही है, उसको वैल्यू असाइन करो, ठीक है। अच्छा, डिक्लेयर इनिशियलाइजेशन किस तरह होती है? सिंपल वैल्यू देना। तो वैल्यू किस तरह देते हैं? लेट से मुझे काउंट को वैल्यू देनी है ना, तो मैं कैसे दूंगा? बहुत सिंपल है ना, काउंट और एरो से जीरो, लेट से मुझे जीरो देनी है, ठीक है। अच्छा, ये ऑपरेटर कौन सा है भाई? ये आपके पास असाइनमेंट ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो ये देना बहुत जरूरी है, इससे ये होगा कि काउंट को जीरो की वैल्यू मिल गई है, ठीक है। इसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। अच्छा, अब एक नया तरीका मैं आपको बताता हूँ, जिसके थ्रू आप इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन दोनों एक साथ कर सकते हो। इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन दोनों एक साथ एक ही स्टेप में कर सकते हो, जो और आपके लिए आसानी हो जाएगी, वो भी ऐसा भी पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है भाई? तो मैं आपको डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज टुगेदर करके दिखाऊंगा, जो आप लोग अपने प्रोग्राम में भी यूज कर सकते हो। डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज टुगेदर, आप सिर्फ डिक्लेयर का वर्ड यूज करो, कीवर्ड। डिक्लेयर के कीवर्ड के बाद आप अपना वेरिएबल का नाम लिखो, आपने कौन सा यूज करना है, काउंट यूज करना है ना। काउंट लिखने के बाद उधर हाथों हाथ काउंट को इनिशियलाइज करवा दो, जीरो दे दी वैल्यू, काउंट को जीरो देने के बाद कॉलन डालो, और उसको उसका वेरिएबल दो, उसकी डेटा टाइप दे दो। कैसा?
ये कर दिया मैंने, हाथों हाथ डिक्लेयर और हाथों हाथ इनिशियलाइज, एक साथ दोनों काम। जी अलीना समझ आ गई? जी बोले। फिर इसका मतलब है अगर हम आगे काउंट लिखना चाहेंगे तो उसकी जगह हम 0 लिखेंगे। हाँ आगे काउंट लिखना चाह रहे हैं मतलब हमने इनिशियलाइज क्यों किया काउंट को? काउंट को इनिशियलाइज आगे जाके करती ना, यहाँ पे जाके करती बाद में, इस्तेमाल करने से पहले कुछ तो वैल्यू दे दी ना, तो आपने हाथों हाथ ऊपर ही एक साथ दे दी। सर मेरा मतलब है कि इनिशियलाइज करने का मतलब मकसद क्या होता है, हम क्यों इनिशियलाइज करते हैं? इनिशियलाइज इसलिए करते हैं ताकि हम उस वेरिएबल को इस वैल्यू से यूज कर सकें। मतलब मेरा काउंट को यूज करने का मकसद क्या है, काउंटिंग करना होगा ना, तो मेरी काउंटिंग पहले क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए मेरा मेरा काउंट, ताकि मैं वापसी इसको वैल्यू को प्लस वन करवा के अपनी काउंटिंग कर सकूं प्रोग्राम के अंदर। काउंटर क्या होता है शुरू में, 0 होता है ना। तो इस यस। तरीके से तकरीबन वेरिएबल्स हम 0 रखते हैं, सम को 0 रखते हैं, एवरेज को 0 रखते हैं, उस पर आगे आऊंगा तो समझ में आएगा। अच्छा तो सर जी सर आपने डिक्लेयर कैपिटल लिखा है, काउंट छोटा लिखा है, इंटीजर बड़ा लिखा है, मतलब ये जो इसी तरह ही हम लिखते हैं कैपिटल स्मॉल या बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखो वेरिएबल जो है ना, वेरिएबल वेरिएबल तो अपनी अपनी उसी उसमें आएगा, अपने उसमें आएगा, मतलब स्मॉलर में ही आएगा ज्यादा। ठीक है, वेरिएबल का जिस तरह नाम होगा ना, जैसे यूज होता है स्मॉलर में यूज होता है। और डिक्लेयर का वर्ड जो है ना, ये कैपिटल होता है। ठीक है, और ये डेटा टाइप कैपिटल होगी। ठीक है, तो मैं इसको भी लिख देता हूँ, ओके सर। अपर केस। ठीक है, अपर केस सही है, और इसको मैं लोअर केस लिख देता हूँ, लोअर केस मतलब स्मॉल लेटर। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। और दो तरह के वेरिएबल्स हैं जिनको मैं बताता हूँ, कौन से वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करते हैं, कौन से वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं करते। ठीक है भाई, मैं अगर वेरिएबल्स की बात करूँ तो हमारे पास दो तरह के वेरिएबल्स की कैटेगरी आती है। एक हमारे पास इनपुट वेरिएबल होता है, और एक हमारे पास स्टोर्ड वेरिएबल होता है। ठीक है, इनपुट वेरिएबल्स का मतलब होता है जो आप इनपुट लेना चाह रहे हो यूजर से। इनपुट वेरिएबल का मतलब है कि इनपुट टेकन फ्रॉम द यूजर इज सेव्ड इन इनपुट वेरिएबल। ठीक है भाई, मैंने क्या लिखा, इनपुट टेकन फ्रॉम द यूजर इज सेव्ड इन इनपुट वेरिएबल। तो इसका मतलब जो यूजर से इनपुट लोगे ना, वो इनपुट वेरिएबल में चला जाएगा। तो इसका मतलब अगर इनपुट वेरिएबल में यूजर की चीजें जा रही हैं, तो क्या मेरा इनिशियलाइज करना बनता है इसके ऊपर, इनिशियलाइज करने का कोई तुक बनता है? हाँ भाई, अगर मेरी यूजर ही वैल्यू देगा इसको, तो क्या मेरा इनिशियलाइज करना कोई तुक बनता है? नहीं। नहीं करते इनिशियलाइजेशन इनपुट वेरिएबल को। और नॉर्मली इनपुट वेरिएबल सबसे अच्छा कौन सा होता है हमारे पास, नम, जो हम यूज करते हैं। आप लोग नंबर यूज कर सकते हो, एन यूज कर सकते हो, मैं नॉर्मली नम यूज करता हूँ नंबर्स को इनपुट कराने के लिए। सही है। अच्छा, स्टोर्ड वेरिएबल कौन से होते हैं? स्टोर्ड वेरिएबल जो इनपुट नहीं लेते, जिनको जैसे कि एवरेज के लिए एवीजी यूज करते हैं, उसको हम जीरो देते हैं। ठीक है, काउंट यूज करते हैं, काउंट को हम जीरो देते हैं। और इसी तरीके से हम सम को यूज करते हैं, तो सम को जीरो देते हैं। ठीक है, तो इसमें इनिशियलाइजेशन जरूरी हो जाती है। ठीक है, सर स्टोर्ड वेरिएबल क्या होता है? स्टोर्ड वेरिएबल का मतलब है कि जो वो वेरिएबल जिस जो इनपुट नहीं ले रहा यूजर से, वो पहले से ही उसको वैल्यू मिली हुई है और वो सिर्फ इस्तेमाल होने के लिए आया है। या हम स्टोर्ड वेरिएबल का नाम चेंज करके कैलकुलेशन वेरिएबल लिख दो, कैलकुलेशन वेरिएबल, जो सिर्फ कैलकुलेशन इस्तेमाल करता है, यूजर यूजर से इनपुट नहीं लेते, कैलकुलेशन के लिए यूज होता है वो। ठीक है, सर ये समझ नहीं आ रहे, एग्जाम्पल दे दें इनकी। जैसे कि एवरेज है, एवरेज आप यूजर से लोगी नहीं, एवरेज तो आप कैलकुलेट करोगी ना, तो इसलिए ये कैलकुलेशन वेरिएबल। काउंट आप यूजर से लोगी नहीं, काउंट तो आप कैलकुलेट करोगी ना प्लस वन करके, तो इसलिए कैलकुलेशन वेरिएबल। सम आप क्या करोगी, सम कैलकुलेट करोगी प्लस करके, तो इसलिए ये यस। कैलकुलेशन। अब समझ में आई? यस। इनपुट वेरिएबल के अंदर
नम क्यों यूज किया, ये नम यूजर से इनपुट लेगा, जो यूजर नंबर डालेगा ना वो नम में सेव होगा, तो इसलिए इनपुट वेरिएबल। फिर ये जो फॉर्म्स वगैरह होते हैं वो इनपुट वेरिएबल मतलब होते हैं? कौन से वाले? जैसे फॉर्म्स आते हैं, गूगल फॉर्म्स या इस तरह के फॉर्म्स भेजते हैं। नहीं नहीं, वो तो पूरा फॉर्म हो गया ना, वेरिएबल तो सिर्फ वो सिंगल वर्ड है जिसके अंदर वैल्यू डालनी है हमें, ओके। वो सिंगल वर्ड है। जैसे नंबर है, यूजर से नंबर ले रहा हूँ मैं 5 6, इनपुट अ नंबर, जैसे हम लिखते हैं ना इनपुट अ नंबर, तो वो यस। इनपुट लेट से आपको उसने बोला इनपुट योर एज, सही है, तो वो जो आप एज डालोगी ना वो आपका इनपुट वेरिएबल हो जाएगा, समझ में आया? यस। ठीक है, तो ज्यादातर इनपुट वेरिएबल नम होते हैं, नेम होता है, एज होता है, ठीक है, ये सारे होते हैं।